साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में जो एसटीईटी 2023 का आयोजन हुआ था और उसके परीक्षा फल की घोषणा कल दोपहर 2:30 बजे आनंद किशोर बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं उनके माध्यम से कर दी गई। हालांकि कुछ देर लिंक और सर्वर के बिजी होने के कारण रिजल्ट अभ्यर्थी नहीं देख पाए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सभी ने अपने अपने रिजल्ट को देखा और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस बार ओवरऑल 80% के आसपास का रिजल्ट हुआ है। आप याद कीजिएगा वर्ष 2019 में हुए एसटीईटी के परीक्षा का, जहां पर लगभग 30% के आसपास का रिजल्ट हुआ था और इस बार 80%। और अगर सब्जेक्ट वाइज आप देखें, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो किसी किसी सब्जेक्ट में तो 100% रिजल्ट, यानी कि जितने अभ्यर्थी हैं उतने लोग क्वालिफाई कर गए हैं। 90%, 95% तक रिजल्ट हुआ है। पहले इस मैटर पर चर्चा करेंगे और दूसरा मैटर बीपीएससी टीआरई 2.0 के रोस्टर क्लियरेंस की बातें। और अगले हफ्ते रिक्तियां जो हैं वो जारी हो जाएंगी, भेज दी जाएंगी बीपीएससी को। अधिसूचना जारी करने की पूरी तैयारी। के पाठक महोदय कई दिनों के बाद कार्यालय पहुँचे, विभाग पहुँचे और अब काम पुनः जारी हो चुका है। डाटावार, विषयवार पूरी जानकारी। हाईकोर्ट के एक आदेश की भी चर्चा करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के उस आदेश को माननीय पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और अब माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश को लागू किया गया है। तमाम मुद्दों पर हम लोग चलेंगे। महिलाएं किस प्रकार से लगभग 50% क्वालिफाई, आधी आबादी अपने आधे हिस्सेदारी, आधे हक के साथ आगे बढ़ रही है। तमाम मुद्दों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि 70,000 जो शिक्षकों का जो पद अभी आने वाला है उसके लिए अधियाचना जल्द दी जाएगी। 8 दिनों के बाद मंगलवार को विभाग पहुंचे थे अपर मुख्य सचिव, जिसकी मैंने चर्चा की, और बीपीएससी को जल्द ही अधियाचना भेजी जाएगी। विभागीय जो लंबित कार्य इतने दिनों में है उसको समय से पूरा करवाने को लेकर के अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक भी की और सभी कोर्ट केस के में जो प्रति शपथ पत्र है वो जल्द भेजने का निर्णय भी लिया है। अब ये 70,000 जो सीटें हैं, ये 70,000 ही नहीं हैं। इस बार की 70,000 की जो सीटें हैं जो नई सृजित की गई हैं उनकी चर्चाएँ हो रही हैं। लेकिन पूर्व में जो खाली सीटें बचेंगी, जैसे कि आपको याद होगा कि +2 में 57,000 के आसपास की सीटें इस बार वैकेंसी में आई थी, लेकिन अभ्यर्थी उतने जो अपीयर हुए थे उतने हुए ही नहीं थे। तो स्वाभाविक है कि लगभग 25,000 से ज़्यादा की सीटें यहाँ से आपको +2 में देखने को मिलेंगी और ये सारी सीटें ऐड हो जाएंगी बीपीएससी टीआरई 2.0 में। जो 70,000 से अधिक लगभग 1 लाख के आसपास का ये पद हो जाएगा और उसको लेकर के जल्द अधियाचना भेजी जाएगी। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मंगलवार को नियुक्ति की तैयारी को लेकर के जो अब तक के कार्य हुए हैं उसका जो पूरी जानकारी ली, लेखा जोखा लिया और पदाधिकारियों से जो है मिलकर इसके बारे में अन्य निर्देश भी दिए हैं। और कुल पदों में देखा जाए तो 31,982 पद जो है वो 6 से 8 के लिए, 37,660 पद होते हैं आपको कक्षा 9 से 12 के लिए, जिसमें अगर अलग अलग किया जाए तो 18,000 के आसपास का डाटा जो है वो 9 से 12 यानी कि 9 से 10 और 11 से 12 का बचता है। इन पदों को रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं। जिलों को निर्देश है कि रोस्टर क्लियरेंस पर रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर विभाग को भेजें। और ये जानकारी है कि विभाग से मिली जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार दर्जन भर जिलों ने ये रिपोर्ट भेज भी दी है और कुछ जिलों ने जो रिपोर्ट नहीं भेजा है उनको निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है रिपोर्ट को भेज दें। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक पूरी रिक्तियां रोस्टर क्लियरेंस के साथ जो है बीपीएससी को भेज दी जाएगी। अब कल बिहार में एसटीईटी 2023 का जो रिजल्ट आया है उस पर एक नज़र डाल लें। पेपर 1 में 2,71,872 अभ्यर्थी और पेपर 2 में 1,56,515 अभ्यर्थी, कुल मिलाकर 4,28,387 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की ये संख्या थी। और 3,76,877 अभ्यर्थी जो हैं सीबीटी माध्यम से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए बिहार के विभिन्न जिलों में। और उस तरीके से 4 से 18 तक ये परीक्षा आयोजित हुई और पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा में कुल 3,76,877 अभ्यर्थियों में से 2,18,489 पुरुष और 1,58,388 महिलाएं सम्मिलित हुई और जिसमें कुल
3,07,26 अभ्यर्थी, जिसमें कि 1,69,874 पुरुष और 1,30,852 महिलाएं उत्तीर्ण हुई। और उत्तीर्णता का प्रतिशत देख करके आपको हैरानी होगी कि 79.79, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 80% के आसपास जो है लोग उत्तीर्ण हुए। पेपर 1 डिस्ट्रीब्यूट करके अगर आप बात कर लें तो पेपर 1 में 2,39,795 अभ्यर्थी, जिसमें 1,38,522 पुरुष और 1,01,273 महिलाएं परीक्षा में सम्मिलित हुई, जिसमें कि 1,98,000 अभ्यर्थी जो कुल अभ्यर्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। और उसमें 1,15,000 पुरुष और 83,574 महिलाएं जो हैं पेपर 1 में उत्तीर्ण हुई हैं, और जिनकी उत्तीर्णता का जो प्रतिशत है वो 82.90% है। वहीं पेपर 2 की अगर आप बात कर लें तो 1,37,082 अभ्यर्थियों में से लगभग 80,000 पुरुष और 57,000 महिलाएं परीक्षा में सम्मिलित हुई, और जिसमें 1,01,943 अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें कि 54,000 पुरुष जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं और 47,278 महिलाएं उत्तीर्ण हुई हैं। इनकी उत्तीर्णता का प्रतिशत जो है वो 74.37% है। तो पेपर 1 में 16 विषय और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा ली गई थी। और इस प्रकार से जहां 54,000 और 47,000 का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं पुरुष और महिलाओं के अनुपात का, तो लगभग जो मैंने आपको बोला कि 50% के आसपास की महिलाएं भी इस बार उत्तीर्ण की हैं। दूसरी ओर अगर हम आपको लेकर के चलें तो आप देख सकते हैं 80% जो परीक्षा हुआ है। और इस बार बिहार बोर्ड ने मेधा सूची की जो पिछली बार जो चर्चाएं हुई थी, क्वालिफाइड बट मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, ऐसी कोई चर्चाएं नहीं की गई हैं। वो मेधा सूची इस बार जारी नहीं की गई है। और जो मैंने हाई कोर्ट के बारे में जो चर्चाएं की थी, तो 9 से 4 कोचिंग 9 खोलने के आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों आदेश जारी किया था और अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामा देकर जवाब मांगा है, और ये अधिकार कोर्ट को है, सरकार को नहीं है। इसकी चेतावनी भी दे डाली है। अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होनी है। पॉज करके ये पूरी खबर को आप देख सकते हैं। बाकी रोस्टर क्लियरेंस की जो मैंने बात बोली, एसटीटी पास अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले, बीपीएससी को इसी हफ्ते रिक्तियां चल जाएगी, और आधिकारिक जो कुल रिक्तियों की जो संख्या होगी उसकी संख्या क्लियरेंस की समीक्षा के पाठक जो हैं रोस्टर क्लियरेंस की समीक्षा के बाद बीपीएससी को भेजेंगे, और बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तब जाकर के अभ्यर्थियों को भी उस संख्या की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अमूमन ये मान करके चले कि बहाली लगभग 1 लाख के आसपास या इससे अधिक पदों पर 2.0 में होने वाली है। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आपको हम यहीं छोड़े जाते हैं। आगे आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम एक बार पुनः उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।